हेलो। पिछले चैप्टर में मैंने रेशियो के बारे में पढ़ाया था और उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लगाए थे। उम्मीद है कि आपको रेशियो का क्वेश्चन बनाने में बढ़िया लगा होगा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे समानुपात के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है इसको समझिए। जैसे हम लिखते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको कहते हैं हम ए बी। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी समानुपात में है, समानुपात में है, यानी ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल। इसको समानुपात में लिखने का क्या तरीका होता है, ए रेशियो बी और बराबर के जगह पर 4 बिंदी लगाते हैं, सी रेशियो डी। अब देखिए, जैसे कि इसको आप ए और डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए डी इजिकल टू फिर सी और बी को करते हैं तो बी सी। तो आप ऐसे क्या हो गया, ये देखिए ए दोनों साइड वाला ए डी और दोनों बीच वाला बी सी। यानी जब हम पी रेशियो क्यू प्रोपोर्शनल आर रेशियो एस अगर ऐसा लिखें, साइड वाला दोनों पी एस इजिकल टू क्यू आर ऐसा लिखेंगे। ऐसा भी इसी को कर सकते, पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाई एस। जैसे आपको समझना है वैसे समझिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ए बी सी डी समानुपात में है, यानी आर इन प्रोपोर्शनल। अब जैसे एग्जांपल से क्लियर हुई है, जैसे कहेंगे ए बी का मध्यानुपाती, यानी मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती क्या होगा। तो ए बी का मध्य अनुपाती यानी ए और बी के बीच का अनुपात। तो मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का मध्य अनुपात एक्स है, ए एक्स बी समानुपात में है, समानुपात में है। यानी हम मान लिए कि ए बी का मध्यानुपाती जो होगा वो एक्स है, तो उसको क्या लिखेंगे, ए एक्स बी समानुपात में है, इसलिए ए बाय एक्स इजिकल टू एक्स बाय बी ऐसा लिखेंगे। भाई कि समानुपात का तो आपको तरीका लिखने का यही वाला है, ये वाला है, या इसी को ऐसे लिखते हैं, या इसी को कैसा लिख सकते हैं आप, ए एक्स समानुपात एक्स बी। तो क्या होगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, एक्स को एक्स से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स इजिकल टू अंडर रूट ए बी। ये हो गया ए और बी के बीच का मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला। इधर से भी पकड़ के चल सकते हैं, दोनों साइड वाला को बोले थे मल्टीप्लाई करने के लिए, ए बी और दोनों बीच वाले को एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इजिकल टू ए बी अंडर रूट। जैसे एग्जांपल लीजिए, 4 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 4 9 का मध्यानुपाती मान लेते हैं एक्स होगा, तो एक्स बराबर क्या निकाले, अंडर रूट ए बी अंडर रूट 4 इंटू 9 इजिकल टू 36 इजिकल टू इसका हो जाएगा ये 6। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। जैसे ए बी सी का तृतीय अनुपात यानी तीसरा अनुपात,
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स है इसका भी, ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे सॉरी ऐसा नहीं करेंगे, एक मिनट। ए बी का तीसरा अनुपात क्या होगा, ए बी का, तो मान लेते हैं ए बी का तीसरा अनुपात एक्स है, तो ए बटे बी इज इक्वल टू बी बटे एक्स, और क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे ए, ये आपका हो गया तीसरा अनुपात। अब इसी तरह से इसको एग्जांपल लेके समझिए, जैसे 2:4 का थर्ड अनुपात क्या होगा, तो मान लेते हैं 2:4 का थर्ड अनुपात एक्स है, एक्स और क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए, तो बी कितना है 4 स्क्वायर बाई ए कितना है 2, 16 बटे 2 यानी 8 हो जाएगा। ये 2 4 का तीसरा अनुपात 8 हो जाएगा। जैसे आप ये इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 4 और 8 देखिए सेम अनुपात में है। कैसे सेम अनुपात में? 2/4 जो होगा वही 4/8 होगा। देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। इस तरह से फिर से एक एग्जांपल लीजिए, 9 और 14 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती बराबर क्या बताए थे, √AB, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सही अंक ले लेते हैं, इसको 16 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 16:9 144 यानी 12, यानी हम कह सकते हैं 9 12 और 16 सेम रेशियो में है। इसी तरह से इसका तीसरा अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर क्या बताया ऊपर में, बी स्क्वायर बाय ए, यहाँ से देखिए तो बी हो गया 16 स्क्वायर बाय ए 9 यानी 144 बटे 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 अठी 24 यानी इसको काटिएगा तो 16, 16 तिया 48। तो क्या देखें हम कि इसका जो मध्यानुपाती था वो 12 आया और इसका तीसरा अनुपाती जो है वो 16 आया। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए मध्यानुपाती निकालने के लिए समझ गए, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए समझ गए, चतुर्थ अनुपाती जैसे करते हैं, जैसे ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ, सीधे क्वेश्चन इस पर आ जाता है इसलिए इसको बढ़िया से समझिए, चतुर्थ अनुपाती। तो इसका भी चतुर्थ अनुपाती मान लेते हैं क्या, एक्स है, ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे एक्स और ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, एक्स इज इक्वल टू बी सी बटे ए, ये हो गया चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला। एग्जांपल लीजिए, जैसे जैसे 2 4 6 का चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू बी सी बटे ए, तो बी सी कितना है ये, यानी बी सी ए 4 × 6 बटे ए 2, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, चतुर्थ अनुपाती हो गया। तो आपने मध्य अनुपाती पढ़ा, आपने तृतीय अनुपाती पढ़ा, तृतीय अनुपाती पढ़ा, चतुर्थ अनुपात पढ़ लिया, ये पढ़ लिए। अब देखिए
एक बात आप समझिए इसको अच्छे से, आसानी से। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। इसमें 10 जोड़ देते हैं दोनों में, अब यह 3:4 में आ जाता है। दूसरा एक और संख्या लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए यह 1 और 3 के रेशियो में है। इसमें भी 10-10 ही जोड़ते हैं और यह 7 और 11 के अनुपात में आ जाता है। एक तीसरा और है, उसको भी लेंगे, थोड़ा सा पहले इसको देखते हैं। देखिए, आपने दोनों में जोड़ा कितना, 10, बराबर बराबर जोड़ा। ये 2 से कितना हो गया, 3, यानी 1 ही में इसमें वृद्धि हुआ। यह 3 से कितना हो गया, यह भी 1 का वृद्धि हुआ। एक एक बराबर बराबर जोड़े भी और ये बढ़ा भी बराबर बराबर, एक एक से ही बढ़ा। तो ये 1 बढ़ा और इधर भी 1 बढ़ा, लेकिन हम जोड़े थे कितना, 10-10। तो कहने का मतलब कि 1 का ही वैल्यू 10 है। ये संख्या कितना ऊपर वाला, 2, तो इसको 2 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 दूनी हो गया 20। ये कितना है, 3, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 30। इसलिए संख्या आपका क्या हो गया, 20 और 30 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए बढ़िया समझ, इसमें भी हमने बराबर बराबर जोड़ा, लेकिन ये जो है 6 बढ़ गया और ये जो है 8 बढ़ गया। तो ये तो ठीक बात नहीं है, काहे कि हम जोड़े बराबर बराबर ही, तो बढ़ना भी चाहिए बराबर। जैसे इधर 1 बढ़ा था, इधर 1 बढ़ा था, लेकिन हमने क्या किया, इधर जोड़ा 10, इधर भी जोड़ा 10, लेकिन इधर बढ़ गया 6, इधर बढ़ गया 8। ये ठीक नहीं है, हम जब बराबर जोड़े तो बराबर ही बढ़ना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए 1 3 हुआ, ये दोनों का, और ये था कितना, 7 11, ये दोनों का अंतर कितना है, 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों का अंतर कितना है, देखिए 4, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना हो गया, अब 10-10 तो जोड़े ही हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 12, और ये हो गया 14, और ये हो गया 11 दूनी 22। अब देखिए अभी भी बात तो वही है, काटेंगे इसको तो इतना ही आ जाएगा, 10-10 ही जोड़े हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 10 4 14, ये हो जाएगा 12 10 22। अब देखिए ये बराबर बढ़ रहा है दोनों साइड 10, यानी 4 और 12 में 10-10 जोड़े, ये बढ़ा भी 10-10, यानी 14 और 22, 10-10। तो 10 जोड़े थे, 10 जोड़े थे, और बढ़ा भी कितना, 10 ही, यानी 10 का वैल्यू 10 ही है। हमारा संख्या कितना है, 4 और 12, तो 4 का वैल्यू कितना, 40, और 12 का वैल्यू कितना, 120। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझे होंगे। एक देखिए तीसरा कैटेगरी और है इसका, तीसरा कैटेगरी क्या है, जैसे ऐसार है आपका, ये 1 है, ये 3 है, और इसमें जोड़े 4, इसमें जोड़े 6, बराबर इस बार नहीं जोड़े। ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो देखिए एक बेसिक मेथड तो है ही, उस दोनों में हमने बता सके, लेकिन इसमें बताते हैं। यानी कि कोई संख्या 1 है और 3 है, एक में 4 जोड़े, एक में 6 जोड़े, तो हो गया कितना, 2, ये हो गया 5, ठीक है। तो इसमें देखिए आप बराबर बराबर नहीं जोड़ रहे हैं, बराबर बराबर अगर जोड़ते तब तो उधर कैसा ही करते। इसमें बराबर नहीं जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक संख्या मान लीजिए x है, एक संख्या मान लीजिए 3x है। x वाला में 4 जोड़े, और ये नीचे वाला 3x वाला में 6 जोड़े, और ये हो गया कितना, 2/5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 5 × x + 4, ये हो गया 2 × 3x + 6, ये हो गया 5x + 5 × 20, बराबर ये हो गया 6x + 6 दूनी 12। तो ये उधर जाके x बराबर हो जाएगा 8। तो संख्या क्या हो जाएगा, पहला था 1x, यानी कि 8 ही हो गया। दूसरा है 3x, यानी 3 × 8, 24 हो गया।
8 और 24 हो गया आंसर, ये तो बेसिक हो गया आपका। ऐसे कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को रेशियो में, तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। देखिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 1 का 5 और 3 दूनी 6, 6 में 5 घटाएंगे कितना हो गया 1। अब देखिए 5 चौक 20, ठीक है 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 20 और 12 जब घटाएंगे तो 8, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 8। संख्या हमारा एक है, एक 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 या 24। यहाँ से भी आंसर निकला। ये डबल क्रॉस मेथड है, इसको बढ़िया से समझिए। फिर से हम समझाते हैं आपको, इसको फिर से समझिए। जैसे एक संख्या 1 और 3 के रेशियो में था, इसमें 4 जोड़ दिए, इसमें 6 जोड़ दिए, ये हो गया अब 2 और रेशियो 5 हुआ। इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 1 का 5, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6 में 5 जब घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 बराबर, ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये 6 दूनी 12, 20 में 12 घटाएंगे 8, 1 का वैल्यू 8, तो यही एक संख्या 8 हो गया, एक कितना है 3, तो 3 बराबर 8 गुना 3, 8 या 24 हो गया। उम्मीदें समझे होंगे। अब देखिए एक और अच्छा चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस पर बहुत क्वेश्चन भर भर के हर एग्जाम में पूछा है, इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 7 17 27 57 में क्या जोड़े कि यह समानुपात में हो जाए, समानुपात में हो जाए। अब देखिए समानुपात में हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, पहले दूसरा पेज लेते हैं। देखिए क्या था, 7 17 27 57 में क्या जोड़ें कि ये सब समानुपात में हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो बेसिक क्या है, आपको 7 में x जोड़ दिए, बाय 17 में x जोड़ दिए, 27 में भी x, सब में समान जोड़ना है, x जोड़ दिए, और इधर 57 में भी x जोड़ दिए, तब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये समानुपात में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, x का जो वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन इतना आप कर लीजिएगा, सोल्व उतना ही आएगा। हम एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे। एग्जाम में कैसे बनाएंगे, देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है। एक काम करते हैं, अच्छा तो इस बारे में आएगा। एक काम करते हैं, 10 17 में 7 घटाते हैं कितना हो जाएगा 10, 57 में 27 घटाते हैं कितना हो जाएगा 30। ये कटेगा तो काट लेंगे, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 2, 2 बराबर, ये 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका बड़ा, 3 1 से 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 21 और माइनस 27, इसको जो है 2 बराबर हो गया कितना 6, मोड करके लेंगे, -3 नहीं लेंगे, 1 बराबर कितना हो गया 3, ये जो 3 हुआ यही आंसर हुआ। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसका जो है ना परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आता है, और जब इसको नहीं बनाने के लिए आप जानिएगा तो आप जो है ना बहुत महंगा आपको पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल समझिए, 33 43 53 68 में क्या जोड़ दें या समानुपात में हो जाए। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 15, काट देंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये दोनों का अंतर कितना 1, 2 और 3 का अंतर 1, 1 बराबर 33 दिया 99 और माइनस ये 53 दूनी 106, 1 बराबर 7, ये जो 1 का जो वैल्यू होता है यही मेरा आंसर होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे समानुपात को अच्छे तरीका से। अब इस समानुपात पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे
अगले चैप्टर में इस चैप्टर को आप अच्छा से एक बार दो बार पूरा देख के आइएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।